हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन टू फाइनेंस। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? इवोल्यूशन ऑफ मनी। भाई पहले बार्टर चलता था, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक गुड्स आए, फिर प्रेशियस मेटल्स आए, फिर प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स आए, फिर नॉर्मल कॉइन्स नोट्स आए, फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड्स आए, फिर जीपे फोन पेटीएम आए, फिर बिटकॉइंस, जो कि अभी अपने लीगल टेंडर नहीं है ना। आज का अपना टॉपिक क्या है? बैंक्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैंक की डेफिनेशन याद करो, जो अपन ने डेफिनेशन वाली क्लास में पढ़ी थी। ऐसे डेफिनेशन मत याद करो, उसका मीनिंग याद करो। बैंक्स क्या थे? गवर्नमेंट ऑथराइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो कैसे काम करते थे? एज अ कस्टडियन। किसके कस्टडियन? अकाउंट होल्डर के मनी के। अकाउंट होल्डर कौन हुआ? हम हुए। हमने क्या करा? बैंक में जब पैसे जमा कराए, उस पे बैंक हमें क्या देता था? इंटरेस्ट। और हमको पैसों की नीड है, तो हमने बैंक से पैसे विड्रॉ कर लिए। क्या नाम से करें? लोन के नाम से। उस पे बैंक हमसे क्या चार्ज करता था? इंटरेस्ट। हमने पैसे जमा कराए तो बैंक ने हमें दिया इंटरेस्ट। हमने पैसे विड्रॉ करे तो बैंक ने हमसे लिया इंटरेस्ट। ठीक है, अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एज अ यंग चाइल्ड यू मे हैव यूज्ड अ पिगी बैंक। अरे, तो मेरा ही वाला एग्जांपल आ गया। You deposit a small amount of cash or coin into a piggy bank, and when you open it, finally it reveals a handsome amount, मेरे जैसा amount for you to use। अरे handsome मतलब लार्ज अमाउंट। लार्ज मतलब एक साथ हजार के कितने? सीधा 12,000 मिल गए थे। लार्ज अमाउंट। सर ये क्या बता रहे हो? हमें पहले से ही पता है। अरे मेरे जैसे स्मार्ट बच्चों के थे, हमको नहीं पता होता। दैट इज हाउ अ बैंक वर्क्स इन रियल लाइफ टू। ठीक है, बैंक भी एक्चुअली ऐसे ही काम करता है। ठीक है, however it works according to strict rules and also serves many more functions that are important to individuals and business। भाई बैंक काम तो ऐसे करता है, लेकिन उसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जो कौन बनाता है? याद करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट। ठीक है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स कौन हो गए? इंडिविजुअल्स यानी अपन लोग, मैं, आप, अंशुल, बंटी, रोनी, बिट्टू। ये सारे क्या हो गए? इंडिविजुअल्स। बिजनेसेस क्या हो गए? रिलायंस। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस भी जो हो गया आपका, ठीक है, रिलायंस, टाटा, ये सारे क्या हो गए? बिजनेसेस। तो हम दोनों के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन? याद करो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, where people deposit their funds as savings and are able to withdraw the same when required। मतलब पीपल क्या कर सकते हैं? अपने फंड्स डिपॉजिट करा सकते हैं, और जब उनको मन करा या उनको नीड हुई, वो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। इन दिस सेंस अ बैंक एक्ट्स एज अ वॉल्ट फॉर सेफ कीपिंग ऑफ फंड्स। मतलब क्या होगा? एक वॉल्ट मतलब एक ताला हो गया, जहां पे आपने अपने फंड्स को सेफली रखा हुआ है। देयर आर सिचुएशंस व्हेन पीपल मे नीड फंड्स मोर देन देयर सेविंग्स टू परचेज हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स सच एज कार्स, बाइक्स एटसेट्रा। भाई कभी कभी क्या होता है, हमें जितना फंड हमने जमा कर रखा है उससे ज्यादा पैसे चाहिए। लेट से मेरे पास 50,000 रुपीज थे स्पेयर, जो मैंने बैंक में जमा कर दी। अब मेरे को बाइक खरीदनी है, जो पड़ रही है 70,000 रुपीज की। तो अब मेरे पास 50,000 ही है, तो बैंक बोलेगा लो हमसे लोन ले लो, जिसपे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। याद करो मैंने क्या बताया था ना। इन सच सिचुएशंस बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन टू द डिपॉजिट होल्डर्स। वही बात होगी, जो भी डिपॉजिट होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स हैं, उनको बैंक लोन की फैसिलिटी भी देता है। ठीक है, बस यही था कि इसमें। चलो और आगे पढ़ता। ओरिजिन ऑफ बैंकिंग। अरे यार, फिर हिस्ट्री आ गई। In ancient human history, banking is said to have started in the temples and palaces of Babylonia even before 2000 BC। ठीक है, टेम्पल्स में और पैलेसेस, जो पुराने राजा महाराजा होते थे, उसी टाइम से बैंकिंग फीचर तो आ गया था। राजा महाराजा क्या करते थे? याद करो, जो भी एज टैक्स कलेक्ट करते थे। क्या मतलब? जो जो भी वो फसल उगा रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर जो भी दूध दही आ रहा है उनके घर पे, उसको कुछ पार्ट वो राजा को जमा कर देते थे। ठीक है, तो ऐसी बैंकिंग चलती थी कि भाई कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए तो वो फंड काम में आ जाए। तो जो टेम्पल्स पैलेसेस होते थे, वो एज अ बैंक यूज, मतलब एज अ बैंक काम करते थे। ठीक है, एंशियंट ग्रीक्स who developed a system of transferring money in the form of book entries। बुक एंट्रीज क्या हो गई? वो मतलब एक बुक मेंटेन करते थे। ठीक है, जैसे ही बुक बना ली, इस साइड उसने लिख लिया कि जो भी ग्रीक गवर्नमेंट थी, उन्होंने लिख लिया कि यहाँ पर हमारे पास कितना पैसा आया लोगों से। जैसे उन्होंने जो भी टैक्स कलेक्ट करे, दूध दही, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो सब। और यहाँ पर वो लिख लेते थे कि उन्होंने इमरजेंसी में उनकी कैसे हेल्प करी। जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उनको थोड़ा फंड ट्रांसफर कर दिया। तो बुक एंट्रीज करने लगे। यहाँ पर क्या करा? जो भी उनका रिसीट होने लग गई,
यहाँ पर क्या, जो भी वो लोग पेमेंट करने लग गए, तो इसको बोलते हैं अपन बुक एंट्री। तो ये बुक एंट्रीज मेंटेन करने लगे, ठीक है। बैंकिंग इन इंडिया स्टार्टेड इन अ मेजर वे इन द फॉर्म ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। ये याद होना चाहिए आपको एज अ फाइनेंस स्टूडेंट कि अपने बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुई थी, ठीक है। इंपीरियल बैंकिंग, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, कब, 1921 में। फिर उसको बाद में रीनेम कर दिया गया, दिस वाज लेटर रीनेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। भाई अब तो मेरा लंच टाइम हो गया, अब आगे की क्लास में बाद में लूंगा। चलो कोई नहीं, यही है, ठीक है। उसको एसबीआई के, एसबीआई से रीनेम कर दिया गया 1955 में, ठीक है। आपको पता है एसबीआई क्या होता है? अपना सबसे जो मेन बैंक है, वो आज की डेट में एसबीआई है, ठीक है। अब चलो आज की क्लास फिर शॉर्ट ही रखते हैं अपन। एक बार देख लो, इसको पढ़ लो, जो समझ में नहीं आए नीचे वाले नंबर पे टेलीग्राम कर देने का। ओके, थैंक यू।